भारत में चुनाव, जिनपिंग को तनाव। लोकतंत्र के पर्व से तानाशाह क्यों परेशान? चीन को किसकी हार की चिंता? देश में चुनावी मौसम के बीच नए सवाल सुलगने लगे हैं। अब तक भारत की जमीन पर तिरछी नजर टिकाए चीन अब भारत के चुनावों को प्रभावित करने की टिकड़म बिठा रहा है। अपने देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी कैद कर चीन भारत में डिजिटल बूथ कैप्चरिंग की कोशिश में है। ड्रैगन की इस हरकतों का खुलासा किया है माइक्रोसॉफ्ट की इंटेलिजेंस टीम ने, जिसके मुताबिक चीन भारत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वो एआई के जरिए गलत जानकारी मतदाताओं तक पहुंचा सकता है, किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति वोटरों का रुझान बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, फर्जी वीडियो, डीप फेक वीडियो के जरिए गलत नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के आम चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश में जुटा है। ये सभी वो देश हैं जिससे चीन की तनातनी जग जाहिर है। दी है कि आने वाले इंडियन इलेक्शंस में चाइना दखल दे सकता है। और वो कैसे? वो डीप फेक्स के माध्यम से हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि डीप फेक्स क्या है? देखिए, डीप फेक्स आज के जमाने में बहुत ही जरूरी हो गए समझना। क्यों? क्योंकि आसपास डीप फेक क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। डीप फेक का मतलब क्या है? डीप फेक मतलब कोई भी वीडियो या कोई भी फोटो जिसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चेंज किया है। और वो चेंज कैसे किया है? जहां पर कोई वीडियो में आप देखें कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, वो कुछ बोल रहे हैं, तो डीप फेक वीडियो में हम उसको बदल देते हैं। जो उन्होंने कभी बोला नहीं, जो कभी किया नहीं, वो लोग डीप फेक में करते हैं। आप पिक्चर्स को मॉर्फ कर सकते हैं, आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं डीप फेक्स में, और वही चाइना कोशिश करेगा। देश को आगाह करने वाली माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब आज से महज 8 दिन पहले ही 29 मार्च को पीएम मोदी ने उद्योगपति बिल गेट्स से मुलाकात की थी और दोनों ने एआई जैसे मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें पीएम मोदी ने भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एआई डीप फेक पर चिंता जाहिर की थी। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे, तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड है और ये सोर्स है। ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले ताइवान में हुए चुनाव में भी चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। अब तक चीन सीमा पर हेकड़ी दिखाता रहा है, कभी अरुणाचल तो कभी लद्दाख के कुछ इलाकों पर दावा करता रहा है, और इसीलिए चुनाव में भी चीन का मुद्दा गरमाता रहा है। लेकिन इस बार चीन भारत के चुनाव में दखल देने की घुसपैठ में जुटा है। चीन की इस चालबाजी पर हमने साइबर एक्सपर्ट से बात की और समझने की कोशिश की कि नई हाईटेक चुनौती से आखिर पार कैसे पाया जाए। जो इलेक्शन कमीशन है उसको तैयार रहना होगा, उसको मॉनिटरिंग करनी होगी। जो भी सोशल मीडिया पर कंटेंट आ रहा है उसकी हो सके तो जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर कुछ प्रोएक्टिवली बैंडविड्थ सप्रेस की जाए, ताकि हैवी कंटेंट जो एआई कंटेंट है वो ना सर्कुलेट हो सके। उन दिनों के लिए यदि थोड़ा सा नेटवर्क प्रभावित होता भी है तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जबकि इतनी बड़ी चेतावनी आ गई है इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये बहुत सीरियस बात है। डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है, अफ्रीका में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है। कैसे? ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? आपने गलत जवाब दे दिया। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। चीन को भी यह समझ में आ चुका है
कि आज की स्थिति 1962 वाली नहीं है और चीन अगर छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा भी नहीं। और इसीलिए बॉर्डर पर पिछड़ चुका चीन एआई के जरिए भारत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में जुटा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। एआई के जरिए इस वक्त आप ऑलमोस्ट हर काम कर सकते हो। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है वो एआई कर देगा, कोई आपको आर्टिकल लिखना है कितना भी बड़ा हो वो एआई लिख के देगा, कोई वीडियो आपको बनानी है वो भी एआई करके देगा आपको। एंड जो बंदा भी इस दुनिया में करने में एआई को हार्डली 2 से 3 सेकंड लगते हैं। आपको इसको डेटा देना, इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका काम हो गया। पहले हम लोग नहीं बोलते थे कि बटन दबाने से सारे काम हो जाने चाहिए। सो कुछ ऐसा ही यहाँ पे ये है फॉर्मर डीएम के प्रेसिडेंट एम करुणानिधि। 2018 में इनकी डेथ हुई और अब 2024 में करुणानिधि अपने बेटे एम के स्टैलिन के लिए कैंपेन कर रहे हैं। एआई के जरिए कैंपेन कराया जा सकता है। आवाज भी उसकी, चेहरा भी उसका, स्टाइल भी वही, बस वर्ड्स उसके नहीं होंगे। जो भी आप चाहो उससे बुलवा सकते हो। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जेल में है और जेल से वो अपनी एआई वीडियोस के जरिए अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। सो एआई के जरिए ये सब कुछ पॉसिबल है। इंडिया में इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया फीड्स पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी ऐसे कई वीडियोस आप, लेकिन इस टेक्निक को मिसयूज ज्यादा किया जा रहा है और वो है डीप फेक वीडियोस के जरिए। डीप फेक वीडियोस वो होते हैं जिनमें आप किसी की भी वीडियो पर किसी का भी फेस स्वैप कर सकते हो, सुपर इम्पोज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन हुए थे। उन इलेक्शंस में तेलंगाना कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया था बीआरएस लीडर केटी रामाराव का। इस वीडियो में केटीआर लोगों से ये कह रहे थे कि भाई उनको बीआरएस को छोड़ के कांग्रेस को फेक वीडियो था। केटीआर ने ऐसा कभी नहीं कहा था। इस पर बीआरएस ने कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेन की थी कि उनकी ऑफिशियल हैंडल से ऐसा डीप फेक वीडियो शेयर किया गया है। मोदी भी डीप फेक के बारे में बात कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, गरबे बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हुआ ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे पर मीम बना रहे। ये है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड ये है रशिया के ऑपोजिशन लीडर नावल्नी। डीप फेक से नावल्नी की फोटो पुतिन की वीडियो पे सुपर इम्पोज की गई और अब आपको दिख रहा है बनते आ रहे हैं, बट अब इनको आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल हो गया। कभी ओबामा का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ओबामा थे ही नहीं। कभी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की का डीप फेक वीडियो किसी ने बनाया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि भाई उनकी फोर्सेस रशिया के आगे सरेंडर कर देंगे। पर ऐसे टूल्स इजीली अवेलेबल हैं जिनके जरिए 1 मिनट में आप किसी का भी डीप फेक वीडियो, एआई वीडियो बना। हमारे यहाँ तो अगले महीने से इलेक्शंस हैं। इसके अलावा 2024 और 25 में एटलीस्ट 60 देशों में जनरल या फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं। इसमें यूएस भी है, रशिया भी है, यूके, ऑस्ट्रेलिया भी है और हर देश फर्म्स है जिनमें माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, अडोबे है, अमेजॉन है। इनका कहना है कि इलेक्शंस के दौरान एआई जनरेटेड डीप फेक कंटेंट को रोकने में मदद करेंगी। मेटा जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है वो अपने प्लेटफॉर्म पर एआई कंटेंट को लेबल करेगी। अगर कोई भी एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो फेसबुक पर अपलोड हो रही है, आप भी ध्यान रखें और ऐसे एआई जनरेटेड कंटेंट से आप अलर्ट रहें। जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे तो हो सकता है कि आपके पास भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे ऐसे वीडियोस आएं, बट डोंट लेट सच कंटेंट इंपैक्ट योर वोटिंग डिसीजन।